देखो तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। ये देखना क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, कोन है जिसकी हाइट 24 है, रेडियस आपका इसका कितना 6 सेंटीमीटर है, इज मेड अप ऑफ is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of a sphere. हमने देखा अभी जब आपने कोन से बनाया स्फेयर, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा, होगा सेम। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पर लिख लेते हैं अपने को जो गिवन है। यहाँ देखना अपने पास जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन अपन करना स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कोन ये अपने पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन है ये हमारे पास कितना है, ये अपने पास 24 सेंटीमीटर है। ऐसा करते हैं, इसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं, इसको कैपिटल एच बोल दिया। जब आपने इस कोन को आपने स्फीयर में कन्वर्ट किया तो बेटा अपने पास क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप सिंपल डायरेक्टली ये बोल दोगे, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा स्फीयर के। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन है तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्फीयर है तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब तो हो गया सॉल्व, पाई पाई कैंसिल करो, 3 कैंसिल हो गया, आपको आर तो निकालना ही है। तो यहाँ से आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू आर क्यूब। सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो इसको आप निकाल दो बेटा, यहाँ से कितना आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको आप देखो इसके फैक्टर्स कर लो आप। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से आपका आर क्यूब आपका करोगे तो ये आपका 216 आ रहा होगा। देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ रहा है क्या, ये आप देखना, ये आपका 216 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो चेक करो इसको आ रहा है क्या ये, यदि अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट रुको अपन देखते हैं। 1 मिनट सर हम करते हैं एक मिनट, या कुछ और आ रहा है, नहीं 860 अपने कुछ यहाँ पर देखो, अच्छा ये 4 भी है यहाँ पर अपने पास, ये सर 4 अपन ने कुछ गलती 4 करी भी है, है यहाँ सर, वो 4 कर दो 4 ना, भी तो है, 4 बस भी अब तो आ है। जाएगा 216। ठीक है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आपको बेटा निकालना था। तो अपने पास रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो मेन बस आपको क्या रखना है, जब भी आप कोई से एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये आपने वॉल्यूम ऑफ कोन रख दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉल्व किया तो आर ऑफ रेडियस जो आपका स्फीयर का है वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? कौन सा क्वेश्चन है ये आपका बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, इसको समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 है, अच्छे से समझना, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। देखो सेल्वीज हाउस एक हाउस है, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये आपका ओवरहेड टैंक है जिसकी शेप क्या सिलेंडर है, ये आपका टैंक है, ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। दिस इज फिल्ड, उसको किससे फिल कर रहे हैं, देखो दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प मतलब क्या है, एक अंडरग्राउंड टैंक है, मतलब ये आपका सम्प है जिसको क्या बोलते हैं अपन, अंडरग्राउंड टैंक है, जिससे कि आप क्या कर रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, जो आपका ये जो है, ये जो टैंक है इसको आप फिल कर रहे हो इससे, मतलब पानी वाटर आपका इससे इसमें जा रहा है। समझ में आया इतना? दिस इज फिल्ड बाय, मतलब टैंक जो है आपका ओवरहेड टैंक जो है उसको फिल कर रहे हो बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प व्हिच इज अंडरग्राउंड टैंक व्हिच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। जो सम्प है, जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है वो क्यूबॉइड की शेप में है, लेंथ विड्थ हाइट आपको दिए हुए हैं, ये आपका एच है। ठीक है, द सम्प हैज डायमेंशंस दे दिया आपको, द ओवरहेड टैंक, जो ओवरहेड टैंक है इसका आपको रेडियस और हाइट दे दिया सेंटीमीटर में। सबसे पहला जो आपसे यहाँ पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन समझना, आपसे वो लिखा है फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। मतलब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ वाटर, जब आप इससे वाटर, आप सम्प से वाटर टैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें हाइट ऑफ वाटर निकालना है। कब निकालना है, जब इसको पढ़ो, आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। जब आपने वाटर इससे इसमें ट्रांसफर किया और आपका टैंक फुल हो गया, तो फुल होने के बाद बेटा इसकी हाइट जो होगी वो कम होगी कि नहीं होगी भाई? अभी इसकी हाइट 95 सेंटीमीटर है, जब आप वाटर इससे इसमें ट्रांसफर कर रहे हो तो बेटा इसकी हाइट कम हो जाएगी इसमें वाटर की। भाई लेंथ विड्थ तो सेम होगा बट हाइट कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने वाटर इससे इसमें ट्रांसफर किया है। बताओ हाइट क्यों कम होएगा सर, तो हाइट कम क्यों नहीं कम होगा? होएगा? अरे सपोज पहले वाटर इतना था,
इतना सपोज सर ये आपका हाइट वाटर की है कि इस कंटेनर की है? वाटर की मानो, मतलब आप वो वाटर ही है, ये मेनली वही भाई। आप अपने पास कंटेनर है, ये अपने पास ये आपका क्यूबॉइड है ना। सपोज इसमें वाटर इतना, सपोज अभी ये फुल है, अभी आपका ये सम्प फुल है। सम्प फुल है मतलब जो फुल हो, सपोज आता है कि फुल है, ये सम्प आपका फुल है ना। इसमें तो ये जो फुल है आपका 95 होगा बेटा, तो इसमें ये इक्वली होगा ना, मतलब हाइट ऑफ वाटर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो आप। सपोज स्टार्टिंग में सम्प पूरा भरा हुआ है, जो अंडरग्राउंड टैंक है वो पूरा भरा हुआ है, तो हाइट जो है बेटा वो उसको आप बोल सकते हो कि ये फुल है, तो उसमें आपका हाइट तो होगा, वो हाइट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते उस केस में आप बताओ। एक ही चीज तो होगी ना, वो बोल सकते हैं क्या अपन, Yes. है ना। तो अब जब यस सर। अब जब बेटा वाटर आप इससे इसमें ट्रांसफर कर रहे हो, तो बेटा उसमें जो तो सपोज मतलब पूरा वाटर ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरा वाटर नहीं ट्रांसफर हुआ नहीं है। हुआ। जब जब आपका ये टैंक फुल हो गया, तो उस केस में बेटा यहाँ से वाटर कम हो जाएगा ना सम्प में से। तो कितना कम हुआ, जितना कम होगा वो लेवल जो होगा, सपोज इतना कम हो गया, सपोज वाटर इतना आ गया, तो ये हाइट कितनी रह गई वो आपको निकालनी है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले इतना बताओ, सॉल्व तो अपन कर देंगे। बोलो बेटा। Yes sir. ठीक है, यस चलो सर। अब अपन करना स्टार्ट करते हैं। तो सर अपन क्या निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, जो आपका ओवर टैंक है इसमें निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, क्योंकि सिलेंडर है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपसे बोला है 3.14, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना 3.14। ठीक है, ऐसा करते हैं, देखो सेंटीमीटर अपन को मीटर में करते हैं सारे, क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर में दिए डायमेंशन। तो ये इसको अपन 0.6 बोल दें, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 क्योंकि आर स्क्वायर है, और ये कितना हो जाए एच 95, तो 9.5। ठीक है, सॉरी 0.95। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं 0.95। आपने इनको सबको किसमें कर लिया, इसको कर लिया आपने सबको मीटर में 0.95। इसको इतना ही छोड़ो, इसको आगे इसको सॉल्व मत करना आप, इसको यही इतना ही लिख दो, बाद में अपना ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। मीटर क्यूब लिख दें, तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवर टैंक आपका ये निकल के आ गया। अब मैं क्या निकालता हूं, जब आपका ये सम्प फुल है, जब आपका ये सम्प फुल है, तो इस केस में इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैंने यहाँ पर वो निकाल रहा हूं। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प जब वो फुल है, व्हेन फुल। जब फुल है तो बेटा उस केस में भाई क्यूबर्ड है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ अपने पास कितना है बेटा, ये अपने पास 1.57 है, बी अपने पास कितना है 1.44 है, और एच अपने पास 95 सेंटीमीटर है। तो कितना बोल रहे हैं इसको, बोलते हैं 0.95। लिखते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, 0.95। ठीक है, ये आपका हो गया मीटर क्यूब, ये हो गया। अब बेटा मैं इसमें क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं इसमें ये निकालना चाह रहा हूं कि इसमें जब आपका टैंक फुल हो गया तो इसमें वाटर कितना बचा। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, बताना क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the sump, volume of water left in the sump after filling the tank। मतलब टैंक फिल करने के बाद संप में कितना वॉल्यूम बचा वाटर का, कैसे निकालें, क्या करें अपन, सोच के बताओ। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक। बस सही है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई इसको देखो कि इस संप में वाटर ये फिल, जब टैंक को आपने फिल कर दिया तो इसमें कितना बचा। तो आप क्या करोगे, जितना जब वो फुल था, फुल में से हम इतना माइनस कर दें, क्योंकि देखो आपका सीधे वाटर इससे इसमें जा रहा है बेटा, बीच में कहीं अलग से कहीं बाहर नहीं जा रहा, आप वाटर इससे इसमें ट्रांसफर कर रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं, जब ये फुल था इसमें हम कौन सा पार्ट माइनस कर दें, जितना कि आप इसमें आप ट्रांसफर कर चुके, तो जो बचेगा वो ये निकल के आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं बेटा, ये क्या कर दें अपन, हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा अपन क्या कर रहे हैं, बोलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर यस सर, आ रहा है सर। इन द सम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम व्हेन फुल। ठीक है, क्या माइनस कर दे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक। ठीक है, दोनों चीज आप निकाल चुके हो ऊपर, तो अपन देखो यहाँ पर सीधे इसको पुट करते हैं, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, लिखते हैं पर यहाँ पर अपने पास तो ये आ जाएगा 1.57। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो यहाँ से अपने पास ये आएगा 1.57 मल्टीप्लाई 1.44, 1.44 मल्टीप्लाई 0.95 माइनस ये अपने पास कितना 3.14, 0.6, 3.14 मल्टीप्लाई
0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.95। आपको ये सॉल्व करना है। अपन देखो इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप चाहो देखो यहाँ से ऐसा करते हैं, अपन यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लें, क्या ऐसा करते हैं 0.95। ऐसा करते हैं, देखो हाँ एक मिनट रुको, थोड़ा मैं इसको यदि और लिखना चाहूँ तो 1.57 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई 0.95, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.57 मल्टीप्लाई 2, देखो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 3.14 किसमें 1.5 से मल्टीप्लाई 2, इसको ब्रेक कर दूं इसमें, ठीक है। और ये तो आपका एज इट इज है 0.6 0.95। तो अपने पास अब यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, एक तो अपना कॉमन निकल रहा है 1.57, ठीक है, और एक आपका यहाँ से कॉमन अपना निकल जाएगा 0.95, ये कॉमन निकल जाएगा बेटा, है ना, ये कॉमन निकलेगा 1.57 और 0.95, तो कितना बचेगा, ये अपना बच जाएगा 0.6 भी निकाल लो। 0.6 कॉमन निकालें तो सर 1.44 है ना उधर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, तो ये अपना 1.57.95, ठीक है, और यहाँ से अपन 0.6 कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, कितना लिखें, यहाँ से कितना लिखूं बताओ, आपने 1 अपने पास 1.44 था, तो कितना लिख दें अपन, ये बच जाएगा अपने पास 2.4, मल्टीप्लाई करके देखना 0.6 और 2.4 आ जाएगा 1.44 जब मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। और यहाँ से आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से आपने ये बाहर निकाला, ये बाहर निकाला और ये बाहर निकाल लिया, तो कितना बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है, ये बचेगा बेटा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 1.57 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई 0.96, ये अपना कितना आ जाएगा, देखो अपने पास 0.6 है, तो ये अपने पास आपका 1.2 बच जाएगा, लिख दे, क्योंकि 2.4 माइनस का ये 1.2 कितना 1.2 बच जाएगा बेटा, ये बचा। सबको समझ में आ रहा अपन कैसे करें कैलकुलेशन, किसी को डाउट है क्या बेटा इसमें यहाँ तक अभी? बोलो, सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलो। तो ये आपका क्या आया है, देखो ये आपका आया है वॉल्यूम, बेटा कोई कुछ पूछ रहा है क्या, कितना सबको समझ में आया क्या बेटा? आ गया सर। और सर जो वॉल्यूम बची भी होगी उसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में L इंटू बी इंटू एच पुट कर देंगे, बस वो कर देंगे, और तो L और B तो सेम ही रहेंगे, वो लेंथ बस और ब्रेथ तो सेम ही रहेंगे, बस बस बस, बस वही करना है ना। तो ये आपका आया, देखो ये आपका क्या आया था, ये आपका आया था वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आप सम का निकाल रहे हो ना वॉल्यूम, तो वाटर लेफ्ट मतलब एच, भाई इसको मैं ऐसा बोल दूं कि L इंटू बी इंटू एच उसके क्यूबर्ड वॉल्यूम के इक्वल तो होगा, और ये आप यहाँ पर कर चुके हो 1.57, ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दो आप 3.95 सॉरी 0.95, और यहाँ से सर इस क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या है, एच निकालना है, एच, ये पढ़ो ना आप, ये पढ़ो, ये पढ़ो, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, मतलब कितना वाटर बचा जब आपने ट्रांसफर कर दिया, तो कितना वाटर इसमें सम में बच जाएगा, मतलब ये आपको एच ये निकालना है। सपोज मैं इसको एच ये बोलता हूँ, तो एच बेटा देखो आपका एच चेंज होगा ना, एल और बी तो सेम रहेगा, ये बताओ, क्योंकि एल बी तो क्या है उस टैंक के डायमेंशन है बेटा, चेंज किस में आएगा, बस एच उसमें चेंज आएगा बेटा, है ना। तो अपन देखो यहाँ पर वही कर रहे हैं, चाहो तो ये 1.2 तो इसको भी आप ये बोल दो 0.6 2 बोलते हैं, एक ही बात है। अब देखो एल भी आप पुट कर दो, एल अपने पास कितना है 1.57, ये पुट कर दें, तो ये तो आपका हो गया 1.57, ठीक है। बी अपने पास कितना है बेटा, बी अपने पास है 1.44, लिख दें, तो बी आपका 1.44, एच आपको निकालना है, एच आपको निकालना है, इक्वल टू 1.57 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है, एंड 0.6 एंड मल्टीप्लाई 2, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से h इक्वल टू ये आपका 0.95 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 1.44, बस इसको तो आपको सॉल्व करना है, तो आपकी कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करना पूरा सॉल्व करने पर ये पूरा जो आपका आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा 0.475 मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो h आपका हाइट, आपका ये एक पार्ट होता है जो आपसे पूछा था कि हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, वो आपका आ गया 0.475 मीटर। बताओ कल ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे वाला पार्ट तो सॉल्व कर देंगे। बताओ बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक बार समझ लो हमने क्या किया, सबसे पहले जो इसका वॉल्यूम था आपने वो निकाल दिया,
इसका निकाल, जब ये फुल था तो आपने ये निकाल दिया। अब इसमें कितना बचा भाई, जब ये फुल था उसमें से मैं इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। बचा हुआ आपने निकाल दिया, बचे हुए में क्या एल टू बी, क्योंकि क्यूबर्ड है, ये अप्लाई किया, एच चेंज होगा जो कि आपको निकालना है, एल बी सेम रहेगा, पुट किया और निकल के आ गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें एक जो और पूछा है, वो क्या पूछा है बेटा, इसको आगे पढ़ते हैं। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। अब कैपेसिटी मतलब बेटा क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, अब आपको कंपेयर करना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। कर देते हैं, तो करते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक, ऊपर लिखते हैं अपन, तो अपने को क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक यहां पर लिख देते हैं, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द सम। लिख दें बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द सम। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। तो लिख दे बेटा, टैंक जो है वो आपका किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है। तो पाई कितना आपसे 3.14 बोल रखा है बेटा। ठीक है, और आर कितना है इसका अपने पास 60, तो 0.6 बोल दें और 0.95, तो 3.14 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.95 पाई आर स्क्वायर एच। सम आपका क्यूबर्ड में है, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये अपने पास कितना 1.57 1.44 और 0.95 लिख दें, 1.57, ठीक है, 1.44 एंड 0.95, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, और ये जो होगा ये पूरा इससे 2 टाइम आ जाएगा बेटा, है ना, 2 टाइम पूरा कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या आ गई, ये 1/2 आ गया। मतलब जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, इसको इस तरह यदि आप शिफ्ट करोगे तो अपने ऐसा बोल सकते हैं ना अपन कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक वो हाफ है, हाफ किसका है, कैपेसिटी ऑफ सम बोल सकते हो, इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ सम, हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम। ये आपने कंपेयर कर दिया। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं बेटा ये क्वेश्चन, इसमें डाउट तो पहले पूछ लो, कहीं कुछ पूछना हो तो इस क्वेश्चन में। बोलो बेटा सबको समझ में आया, यस और नो बताओ। देखो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 10 है, इसको देखना आप। ठीक है, एग्जांपल 10, ये तो बहुत इजी आप कर सकते हो। अब कॉपर रॉड, अब कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर रॉड है, तो अब रॉड है तो बेटा उसकी शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। हम ये ड्रॉ कर दें भाई, कॉपर रॉड है ना, ठीक है, तो ये आप सपोज ये आपका रॉड हो गया, कॉपर रॉड है, तो इसका अपने पास जो डायमीटर है बेटा वो तो आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो है, लेंथ सपोज ये आपका ये है, तो ये तो आपका 8 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, तो ये तो आपका 8 सेंटीमीटर है, ये रॉड है आपका, लेंथ 8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका रॉड है, कॉपर रॉड इज ड्रॉन इनटू अ वायर, एक वायर, इससे आपने वायर, एक वायर बनाया, वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो बताओ वायर जो आपने बनाया उसकी शेप क्या होगी, किस शेप का होगा वायर, वायर किस शेप का होगा सर? वायर अगर अपन ने बनाया वो भी सिलेंडर ही होगा। सिलेंडर ही होगा बेटा, होगा सिलेंडर। ठीक है भाई, इससे आप बनाया तो वायर भी आपका सिलेंडर ही होगा बेटा। सपोज ये आपने वायर ड्रॉ कर दिया इससे, है ना, ये आपने वायर ड्रॉ किया, वो भी सिलेंडर शेप का होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका वायर हो गया। अब जो वायर आपने बनाया, इससे आपने बनाया, तो क्या बोल रखा है, लेंथ कितनी है इसकी 18 मीटर, लेंथ आप ही बोलो, लेंथ, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ तो इसकी है 18 मीटर। ठीक है, ये लेंथ, लेंथ तो इसकी हो गई 18 मीटर, ये आपको दे रखा तो है। इसका 2 आंसर आ रहा है क्या? 2 आ रहा है क्या आंसर? 2 नहीं आएगा बेटा, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, 2 नहीं आएगा। लेंथ तो 18 हो गया, थिकनेस, थिकनेस मतलब है, थिकनेस क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, मतलब ये पार्ट थिकनेस मतलब बेटा ये तो आपको आर निकालना है। सबको समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन, बोलो सबको सर समझ। फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? हाँ फ्रैक्शन में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में आएगा। भाई दोनों के वॉल्यूम सेम कर दें क्या अपन, भाई इस रॉड से आपने वायर बनाया, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसमें आपको आर एच पता है, इसमें एच पता है, आपको आर निकालना है, निकल के आ जाएगा आर। बताओ सबको समझ में आएगा बेटा? 2/9 आ रहा है मेरा तो, 2/9। अपन देखते हैं, चेक करते हैं बेटा, पहले इतना बताओ सबको समझ में आया कि बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या करना है अपने को, जल्दी बोलो सबको Yes, समझ। sir. ठीक है, देखो बेटा अपन करते हैं, देखो यहाँ पर चिन्ह आप चेक करना, अपन करते हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द रॉड, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड है, सिलेंडर है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसा करते हैं, पाई को आप ऐसे, क्योंकि पाई तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, पाई को आप सॉल्व मत करो। ठीक है, आर डायमीटर आपका 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का अपन स्क्वायर कर दें,
ठीक है, और h कितना अपने पास, ये 8 है। ओके, ये अपना हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो अपने पास कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से आपका इसको पाई में ही रहने दें, तो अपन पाई में रहने देते ना, अपन तो क्यों उसको वो अपन ने करना। पाई को रहने दिया, अपन ने कहाँ चेंज किया उसको, पाई को पाई रहने दो ना, अपन ने पाई में कुछ किया था ना अपन ने। तो ये तो आपका 2 पाई आ जाएगा बेटा। ये कितना आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका है वॉल्यूम ऑफ रॉड। ठीक है, अब अपन सर निकाल रहे मैंने हैं। यही गलती कर दी, मैंने यही गलती हाँ, कर तो दी। बस वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन। ठीक है, वो भी आपका बेटा सिलेंडर है, तो सर क्या, 3 आएगा, 3 इज द आंसर। अब वो अपन देखते हैं देखो, पाए, ठीक है, पाए आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाए को पाए रहने दो बेटा, आर तो आपको निकालना ही, आर स्क्वायर। एच देखो, अब ये क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। देखो कि देखो, ये आपका बेटा, ये आपका सेंटीमीटर में आ चुका है ना भाई, ये आपका सेंटीमीटर में था, ये आपका मीटर में है, तो कितना लिखोगे, 1800। इसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए ना, होना चाहिए, बताओ होगा कि नहीं होगा। तो ये 18 मीटर को आपने इसमें बेटा आपने कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये क्यों करा सर, ये क्यों हुआ? Yes, sir. अरे बेटा, अरे यार, ये 18 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, कितना लिखूंगा, इसको लिखूंगा इतना। यूनिट तो देखो, हाँ जब आप वॉल्यूम को इक्वल कर रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ, यस सर, यस है ना। सर। तो यहाँ मिस्टेक कहीं किया होगा आपने एक तो, ठीक है। तो हाँ यहाँ कर दी, बस यहाँ बेटा, कर दी। है ना, यूनिट का ध्यान रखो बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन ये आ गया, है ना। अब ये भी पूरा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो अब तो अपन इक्वल कर दें कि वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, अब नाउ वॉल्यूम ऑफ द रॉड, नाउ वॉल्यूम ऑफ द रॉड किसके इक्वल कर देंगे, ये अपन इक्वल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन। ठीक है, तो इक्वल कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड मतलब कितना है, ये अपने पास 2 पाई इक्वल टू कर दें, ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1800। ठीक है, पाई पाई कैंसिल किया, ये कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/900, तो आर कितना आ जाएगा, 1/30। 1/30, 1/30। बस, तो ये आपका आ गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया थिकनेस, मतलब ये पूरा, तो मतलब डायमीटर बोल रहा है आपसे वो, ये मतलब पूरा थिकनेस मतलब क्या होगा, डी तो होगा, पर डायमीटर निकालना है आपको, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, मतलब थिकनेस कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, तो 2r कर दोगे ना आप, तो 2r मतलब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/30, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर, ये थिकनेस आ गया इसका। सबको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार दुआ समझो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, अपने पास एक रॉड है, रॉड को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वायर में, दोनों आपके सिलेंडर ही होंगे। रॉड के आपको डायमेंशन दिए हैं, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड बेटा ये निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। वायर 2 ड्रॉ से किया, मल्टीप्लाई क्यों करा? 2 से सर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों थिकनेस, करा? बेटा थिकनेस क्या होगा, थिकनेस बेटा ये पूरा तो होगा, थिकनेस, थिकनेस क्या होगा, ये पूरा तो होगा, विच इज डायमीटर। बताओ थिकनेस क्या होगा, थिकनेस ये तो होगा पूरा, ये यस होगा कि नहीं होगा बेटा, यस है ना। यस तो इसलिए यस। बेटा, इसलिए हमने मतलब डायमीटर तो हो गया वो, ये तो से ये क्या हुआ, ये आपका डायमीटर तो हो गया, तो इसलिए हमने 2r कर दिया उसको, तो 2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये कितना आ गया, ये आपका आया 1/15 सेंटीमीटर। बोलो सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन बेटा, बताओ किसी को डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल 11, एग्जांपल 11 देख लो। ठीक है, ये देखो बेटा क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक, अ हेमिस्फेरिकल टैंक full of water, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second। एक टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, ये आपका हेमिस्फेरिकल टैंक है। ठीक है, क्या बोल रखा है, क्या बोल रहा है, इज फुल ऑफ वाटर, इसमें वाटर है आपका, फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप, इसको अपन एम्प्टी खाली कर रहे हैं एक पाइप से, किस रेट से, आपको रेट कितना दिया हुआ है, 3/4/7 लीटर्स पर सेकंड, ये रेट है, मतलब 1 सेकंड में वो इतना लीटर एम्प्टी कर रहा है उसको। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, मतलब इस टैंक का हाफ पोर्शन खाली करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, मतलब जब ये पूरा आपको दिया है 3 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब पाइप के थ्रू इसका हाफ पोर्शन खाली करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, और इतने रेट से उसको खाली कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में उसने इतना एम्प्टी कर दिया। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, निकालते हैं जो आपका टैंक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, हम पहले क्या निकालते हैं, देखो
आपके पास डायमीटर दिया हुआ बेटा, है ना, डायमीटर ऑफ टैंक ये अपने पास कितना दिया है बेटा, ये अपने को दिया हुआ है 3 मीटर। देयरफॉर रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब अपन बोल दें स्मॉल आर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो 2/3 पाई आपसे बोल दिया 22/7, तो 22/7 आ जाएगा, आर क्यूब मतलब कितना आ जाएगा 3/2, लिख दो आप 3 टाइम 3/2 3/2 लिख दिया बेटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हुआ, 2 से आपका हो गया 11 टाइम, हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99/14, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब, आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखना, ध्यान से मेरी बात समझना भाई, वॉल्यूम ऑफ, यदि मैं आपसे बोलना चाहूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, टू बी एम्प्टीड, इसको ध्यान से पढ़ो, इट विल टेक, इट विल हाउ मच टाइम, आपको टाइम कौन सा निकालना है, जब आप उस टैंक का हाफ पोर्शन एम्प्टी कर दो, इट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड में कैसे निकालूं, बताओ, किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, किसके इक्वल होगा सर ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। बस ये कर देंगे, क्योंकि देखो बेटा आपको टाइम कौन सा निकालना है, जब आप उस टैंक का हाफ पोर्शन एम्प्टी कर दो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, तो मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक, बताओ यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्योंकि उसने हाफ तो बोला है कि आप उस टैंक का हाफ पोर्शन एम्प्टी कर रहे हो पाइप के थ्रू, ठीक है, तो 1/2 ये अपने पास कितना है, दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये अपने पास है। देखो अब आपको रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है लीटर्स के अंदर, अभी ये आपका मीटर क्यूब आया, मुझे बताओ इसको, मुझे यदि मुझे इसको कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर, तो मैं क्या करूं बेटा, क्या करें अपन, बोलो, ये अपना मीटर क्यूब में है, अपने को कन्वर्ट करने के, तो आपको रेट दिया हुआ है लीटर्स के अंदर दिया हुआ है, मीटर क्यूब में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें अपन, जल्दी बोलो क्या करें, ये तो पता होना चाहिए आपको, बहुत बढ़िया, पता ही नहीं है क्या करें, कैसे काम चलेगा बेटा, बताओ, सब चुप हो गए, कैसे काम चलेगा, अरे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, सब चुप हो गए, इसके बारे में तो बेसिक चीजें यार, ये ऐसे काम चलेगा तुम लोगों का, बताओ, तो क्या करोगे, 19/28 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 1000, तो ये लीटर में आ जाएगा, तो कितना आएगा 99,000/28 लीटर्स, ये आपका क्या आया, ये आपका आया वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। अब देखो आप टाइम तो निकाल दोगे बेटा, देखो आपको रेट दिया हुआ है ना, 1 सेकंड में इतना कर रहा है ना, आपको टाइम तो निकालना है, समझ में आया कि नहीं आया भाई, देखो मैं आपसे यहाँ पर ये अपन लिख रहे हैं, ये अपना कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 25/7 लीटर्स पर सेकंड, तो अपन अब तो अपन अप्लाई कर दें, अपन क्या बोल दें, जो आपका 25/7 लीटर्स हैं वो कितने टाइम में एम्प्टी हो रहा है, ऑफ वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकंड, ये तो आपको दे रखा है, ऑफ वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकंड, ठीक है, ये तो अप्लाई कर दो आप, यहां तो अपन पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड, तो 1 लीटर कितने में करेगा, 1 लीटर में कितने में करेगा, 1/25/7 करते हैं तो अपन, तो कितना 7/25 सेकंड, अपने पास है कितने लीटर्स, कितने अपने पास कितने लीटर्स है, तो लिख दें देयरफॉर अपने पास कितना है 99,000/28 लीटर्स, ठीक है, तो ये अपने पास बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7/25 मल्टीप्लाई 99,000/28, सबको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपका पूरा सेकंड्स में आएगा, ये पूरा आपका सेकंड्स में आएगा। अब ये तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको अपन देखें, ये से डिवाइड हो जाएगा पूरा 99,000 जो है 99,000 डिवाइड बाय 25 से हो रहा है क्या, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इससे 3960, ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं, ये आपका 4 से, ठीक है, ये आपका 4 से 7 टाइम्स, और ये आपका होगा 990, है ना, 7 कैंसिल हुआ,
ये आपका 990 सेकेंड्स आ रहा है ना, ये आ रहा है। ठीक है, इतना तो है। यदि मुझे इसको और सॉल्व करना हो, ठीक है, यदि मुझे, अब बताओ, यदि मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? यदि मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है इसको तो क्या करूंगा बेटा? तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 60। डिवाइड बाय 60 कर दें तो 990 डिवाइड बाय 60, तो यहां से आपका आएगा 16.5 मिनट्स। ये आपका टाइम है। तो इतने मिनट्स में आपका ये जो बोलना चाह रहा है वो सॉल्व होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझो दोबारा भाई। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि रेट दिया हुआ है कि 1 सेकंड में इतना एम्प्टी हो रहा है, इतने लीटर्स एम्प्टी हो रहा है। कितने टाइम में आप उस टैंक का हाफ पोर्शन एम्प्टी करोगे, ये आपको निकालना है। तो हमने भाई टैंक का निकाल दिया वॉल्यूम, टू बी एम्प्टीड में आपसे बोला है हाफ, तो हाफ ऑफ निकाल दोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये निकाल दिया। मीटर क्यूब में है, लीटर में है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब तो आपको रेट दिया हुआ है ना, ये आपको दिया है इतने लीटर एक सेकंड में, एक में इतना हो जाएगा, इतने में, ये आपने सॉल्व किया, ये आपका निकल के आ गया 16.5 मिनट्स। बोलो सबको समझ में आया क्या बेटा? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? बोलो। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज अब अपन कर रहे हैं स्टार्ट, 13.3 है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। देखो अपन क्या बोल दिया, अब मेटेलिक स्फीयर, एक अपने पास स्फीयर है, ठीक है, ये अपन ड्रॉ कर देते हैं। एक अपने पास स्फीयर है, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर, तो ये अपना सपोज अपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या बोल रखा है इसको पढ़ना, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, उससे आपने मेल्ट करके बना दिया सिलेंडर। ठीक है, ड्रॉ कर दें, ये आपका सिलेंडर हो गया। ये उसने बोला है ना, अपने पास एक स्फीयर था, आपने उसको मेल्ट किया और रिकास्ट करके आपने उसको एक शेप दे दी, वो आपका क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। ये बोल रखा है ना। स्फीयर जो है इसकी आपको रेडियस कितनी दी हुई है? ये आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर है उसका आपको रेडियस कितना दे दिया? ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। ऐसा करो, इसको कैपिटल आर बोल दो, ये बोल दो स्मॉल आर। फाइंड द हाइट, आपको एच निकालना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ अपने पास आर जो है वो तो अपने पास 4.2 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो अपने पास ये है। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ आप सिंपल क्या करोगे, दोनों के वॉल्यूम सेम कर दोगे ना, मतलब क्या लिख दें अपन? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिख दें? किसके इक्वल होगा? ये आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कर दो कैंसिल, ठीक है। 4/3 आर कितना है? 4.2, सो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, 4.2, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच, ये आपको करना है। अब ये तो आप सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। देखो 3 से आपका ये तो हो जाएगा 1.4 टाइम, बाकी आपको ये 6 से कर दो कितना, ये 0.7 टाइम हो जाएगा। 6 से आपका ये हो जाएगा 0.7 टाइम। इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व करोगे ना पूरा, तो यहाँ से आपका एच जो आएगा वो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। बस, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपने एक को दूसरे में कन्वर्ट किया है तो उस केस में आप क्या करोगे? वॉल्यूम को इक्वल कर दोगे। इक्वल किया, सॉल्व करने पर आपका जो अननोन है वो निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। बोलो सबको समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया क्या क्वेश्चन बेटा? किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर, नो डाउट। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। No, कल sir. आप है ना, कल आपका ऑफ रहेगा बेटा।